तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से ब्लॉग पे। तो गाइज़ आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले मैं आपको पूरी सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ। पूरी की पूरी मतलब जो 1 घंटे की वीडियो है, पूरी 1 घंटे की वीडियो है, तो ये सुनना भी चाहिए सबको। तो गाइज़ इसे सुनिए। स्वामी की जय, कुल इष्ट देवता की जय, यज्ञनारायण भगवान की जय। एकदा नैमिषारण्ये ऋषिः शौनकादयः सोतं किलं गच्छामि ऋतं महामनः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृतं द्वैपायनो विराकात्र आजुआव पुत्रे तन्मया तया कृतवो निवेशो। एक बार की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषि 88,000 ऋषि अपने कल्याणार्थ चतुर्मासी व्रत कर रहे थे। हाथ में फूल पकड़ लिया, चतुर्मासी व्रत कर रहे थे। जब तो उन्होंने क्या देखा, प्रातः काल होकर के जब अपने संध्योपासन से निवृत्त होकर के बैठे हुए थे, तब उन्होंने सूत जी को आते हुए देखा। सूत महाभाग पाराशर्य महाभाग बहुधा गच्छितात्मनः सोतम खिलम अच्छामि तम च महामुने। जब सूत जी को आते हुए देखा तो उन्होंने क्या किया, जब सूत जी को आते हुए देखा तो उन्होंने सूत जी का स्वागत किया। तृणपाद प्रक्षालन करने के बाद तत्पश्चात उन्होंने क्या किया कि उनको सुंदर से आसन में बिठाकर उनसे प्रश्न पूछने लगे। अज्ञान ध्वान विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। उन्होंने सूत जी से 4 प्रश्न पूछे। अज्ञान ध्वान विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप तो सहस्त्रों सूर्यों के समान आपके अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश भरा हुआ है। आप हमारे अंदर का अज्ञान रूपी अंधकार को आप दूर करने में समर्थवान है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा कि भक्ति ज्ञान विराग्याप्तो विवेको वर्तते महान माया मोह निराचर्ष वैष्णवो क्रियते कथम। कहने लगे भक्ति ज्ञान विराग्याप्तो, हम भक्ति ज्ञान और वैराग्य से वैराग्य कुछ नहीं जानते हैं। भक्ति ज्ञान विराग्याप्तो विवेको वर्तते, हमारे पास न विवेक है न बुद्धि है, कुछ नहीं जानते। विवेको वर्तते महान माया मोह निराचश्च, जो यह माया है यह मोह है, इसको निराचश्च वैष्णवों क्रियते कथम। वैष्णवों को कौन सा उपाय करना चाहिए अपने मुक्ति के लिए, वैष्णवों की कथम। कहने लगे यह घोरे कलो प्रायो जीवश्च श्रुताम कलेश कांतश्च तश्चैव शोधनम किम परायणम। कहने लगे कि यह घोर कल काल आने वाला है महाराज, और प्राणी सभी दुखी हैं, तो उनका उपाय के लिए कोई सुंदर सा छोटा सा कोई उपाय बता दीजिए। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। कहने लगे हे शौनकादि ऋषियों, तुमने अपने लिए नहीं जगत के कल्याण के लिए आपने सुंदर सा प्रश्न किया है, उसको मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार नारद बाबा बीणा बजाते बजाते श्रीमन नारायण नारायण कहते कहते कहाँ गए, भूलोक भौलोक रसातल त्रातल सुतल वितल आदि आदि मंडलों को घूमते घूमते कहाँ पहुंचे, वो मृत्युलोकम उपागतः, मृत्युलोक में पहुंचे। मृत्युलोक में उन्होंने क्या देखा, आदि व्याधि ग्रस्ता, आदि व्याधि से सभी लोग पीड़ित थे। कोई मोह माया के पीछे भाग रहा है, कोई किसी के हाथ में दर्द हो रहा है, किसी के पैर में दर्द हो रहा है, किसी के सिर में दर्द हो रहा है, कोई रोग से ग्रसित है। ऐसे जब उन्होंने देखा तो कहा लगे से मृत्युलोक से सीधे वैकुंठ लोकम उपागत, श्री भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु वहाँ क्षीर सागर में विराजमान है, चरण से लक्ष्मी चरण सेवा कर रही है। सनक संदन सनातन संत कुमार चारों भैया चरवर डुला रहे हैं। नारद ब्रह्मा और महेश ऊपर से पुष्प बरसा रहे हैं। जब ऐसा उन्होंने देखा तो सो मन में विचार किया, यहाँ तो भगवान विष्णु क्षीर सागर में बैठे हुए हैं, यहाँ तो उनके चकाचौंध हो रही है। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। प्रार्थना करने लगे। शशंक चक्रम सकृत कुंडलम सपीत वस्त्रम श्रीशैलक्षणम सार वक्षस्थल कौस्तभ श्रियम नमामि विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। उन्होंने प्रार्थना की। प्रार्थना करने और कुछ नहीं बोले तो क्या कहने लगे, अलसी के फूल के समान जिनके नेत्र हैं, जो सावन के घने घने श्याम बादलों जैसे जिनका मुखमंडल
जल चमक रहा है, ऐसे मैं विष्णु भगवान को प्रणाम करता हूँ, जिनकी लक्ष्मी चरण सेवा कर रही हैं और सनक सनातन चारों भैया जबर डुला रहे हैं, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, कहने लगे अरे नारद तो बिना किसी बात के नहीं आते हैं, नारद कुछ न कुछ बात लेकर के अवश्य आए होंगे। तो कहने लगे नारद वदत्तम किम किम अर्थम, आप किस कारण से आए हो, कौन सा किस प्रयोजन से आए हो। नारद कहने लगे बाप महाराज मैं भूलोक भौलोक रसाद स्वद पितल आदि आदि मंडलों को घूमते घूमते जब मृत्युलोक में गया, मृत्युलोक के प्राणियों को देखा तो मेरे से रहा नहीं गया, और महाराज घोर कलकाल आने वाला है, इस घोर कलकाल में कोई सुंदर सा उपाय बता दे जिसके उपाय करने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाए। जब ऐसा जब उन्होंने कहा तो नारद बाबा ने जब ऐसा कहा तो विष्णु भगवान कहने लगे सत्यनारायण से व्रत कथायाम तो कलयुगम उपायम भवेत। कैसा कहने लगे भगवान विष्णु नारद तुम तो जन कल्याण की भावना को लेके आते हो, मैं तुम्हें सुंदर सा उपाय बताता हूँ। सत्यनारायण का जो पूजन करेगा यह कलिकाल में वह फलदायी रहेगा, और उसके यह छोटे से उपाय से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। तो नारद बाबा कहने लगे उसका क्या विधान है, क्या फल है, उसके विधान के बारे में बताया। सत्यदेव भगवान कहने लगे पूर्णिमासी हो, एकादशी हो, या संक्रांति हो, या कोई भी पर्व हो, या कोई तिथि हो, तिथि का मान भाव छोड़ करके किसी भी दिन अपने इष्ट मित्र बांधवों के साथ शाम सायंकालीन वेला पर सत्यनारायण भगवान का पूजन करने के बाद, भोजन भंडारा करने के बाद रात्रि में जागरण करें। जागरण में करने के बाद मान हानि का भाव छोड़ करके सभी अपने घर को चले जाए। अब कहने लगे महाराज इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी। तब कहने लगे साली के चावल का आटे का प्रसाद बनाकर, साली का चावल का आटा नहीं है तो गेहूं के चूर्ण का आटे का प्रसाद बनाकर सत्यदेव भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उनका पूजन करें, पाठ करें, पाठ करने के बाद कथा श्रवणपान करें, श्रवणपान करने के बाद प्रसाद लेकर के जाएं, और प्रसाद लेकर के सभी अपने घर को चले जाएं। जब ऐसा विधि विधान बताया तो कहने लगे नारद बाबा फिर तुम मृत्युलोक में आ गए। मृत्युलोक में उन बीड़ा बजाते बजाते सत्यदेव भगवान के पूजन का कथा का वो प्रचार करने लगे। अब सबसे पहले कथा किसने की, ये अगले अध्याय में आएगी। स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। द्वितीय अध्याय काशीपुरी में हाथ में फूल पकड़ लिया। ओम बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। ओम काशीपुरी में सदानंदो नाम ब्राह्मणो द्विजोत्पन्न। एक काशीपुरी नगरी में एक स्थान नाम के ब्राह्मण रहते थे। वह बड़े ही गरीब, और उनकी क्या थी, भिक्षावृत्ति ही उनकी आजीविका थी। वो अपनी आजीविका का भिक्षावृत्ति से अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। एक बार क्या हुआ, सत्यनारायण भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर वेश धारण करके सत्यदेव भगवान ब्राह्मण के पास आए और कहने लगे हे ब्राह्मण देवता आप कौन हो, क्या हो, और ये आप क्या कर रहे हो। तब ब्राह्मण देवता कहने लगे मेरा नाम सदानंद है, भिक्षावृत्ति ही मेरी आजीविका है, और इसी आजीविका से मैं अपना परिवार का भरण पोषण किया करता हूँ। अब क्या हुआ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन से जो मेरा स्मरण करता है, भजन करता है, मैं उसको भवसागर पार कर देता हूँ। तब अब क्या हुआ, जब उनको पूरा विधि विधान बता दिया, तब सत्यदेव भगवान जो रूपी वृद्ध ब्राह्मण थे वो कहने लगे हे
सत्यदेव भगवान जो वृद्ध ब्राह्मण थे वो कहने लगे कि मैं तुम्हें एक विधि विधान बताता हूँ, उसके करने से सुख संपत्ति, ऐश्वर्यवान, धनवान, धन की प्राप्ति होती है। तो सत्यदेव भगवान जो वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यदेव भगवान थे वो कहने लगे कि आप सत्यदेव भगवान का पूजन करो, उसके पूजन करने से आपको सब धन संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी, पुत्रवान हो जाओगे, धनवान हो जाओगे, ऐश्वर्यवान हो जाओगे। अब कहने लगे महाराज इसका क्या विधान है? जब जो सदानंद नाम के ब्राह्मण थे वो कहने लगे महाराज इसका क्या विधान है, तब उसका पूरा विधि विधान बता दिया कि संक्रांति हो या चतुर्दशी हो, एकादशी हो या अष्टमी हो, कोई भी तिथि हो, अपने मन में श्रद्धा भाव से भगवान सायंकालीन बेला पर सत्यदेव भगवान का पूजन करें। सत्यदेव भगवान के पूजन करने से आपको सुख संपत्ति सबकी प्राप्ति हो जाएगी। कहने लगे शाली के चावल का आटे का प्रसाद बनाकर, शाली के चावल का आटा नहीं है तो गेहूं के चूर्ण के आटे का प्रसाद बनाकर शक्कर इत्यादि मिला करके उसको भगवान को भोग लगाएं। पंचामृत धूप दीप से भगवान को भोग लगाएं, पूजन करें। ऐसा करने से सत्यदेव भगवान का पूजन करें, कथा श्रवणपान करें, प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद ग्रहण करने के बाद सब सुख शांति प्राप्त हो जाएगी। जब ऐसा कहा तो ब्राह्मण देवता के घर में भाव जाग गया, सत्यदेव भगवान का क्या पता मेरे इससे मेरा बेड़ा पार हो जाए। सायंकाल का समय हो रहा था। जो भी भिक्षावृत्ति थी अपनी धर्मपत्नी के सामने रखा, उन्होंने जो भी था उसका भोग बनाया, भगवान को भोग लगा करके ब्राह्मण देवता ने उसको ग्रहण कर लिया और ग्रहण करने के बाद रात्रि में विश्राम कर लिया। अब रात्रि भर उनको निद्रा नहीं आई, रात भर सो नहीं पाए कि उनके मन में तो यही चल रहा था मैं कल जो भी मेरे को मिलेगा, जो भी भिक्षावृत्ति के लिए मुझे मिलेगा, मैं सत्यदेव भगवान का पूजन करूंगा। अब प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठ गए और अपने नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद, संध्योपासन करने के बाद निवृत्त हो गए। हाथ में जल लिया, संकल्प लिया, हरिओम विष्णु 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 परमात्मा ने जो भी विष्णु परमात्मा ने श्रीमद् भगवत महापुरुष विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य प्रमोदिव्रादे आज मम काम सिद्धार्थम, उन्होंने अपनी कामना सिद्धि के लिए संकल्प लिया और संकल्प लेकर के वह और दिन तो क्या होता था 8 बजे भिक्षावृत्ति के लिए जाते थे, आज प्रातःकाल 6 बजे ही भिक्षावृत्ति के लिए चले गए। और दिन दाता में भिक्षा दरवाजे जाया करते थे। आज क्या हुआ, भगवान की ऐसी माया हुई कि उनको भिक्षा मांगनी ही नहीं पड़ी। भगवान की देव कृपा से उनको दुगनी तिगनी भिक्षा मिल गई। प्रसन्न हृदय होकर के बाजार में गए, वहां से सामग्री एकत्रित करके घर में आए। अपनी पत्नी धर्मपत्नी से कहने लगे आज हम सायंकाल की बेला पर सत्यदेव भगवान का पूजन करेंगे। सत्यदेव भगवान की कृपा से आज मुझे इतनी भिक्षा प्राप्त हो गई। गांव में सबको बुलवा कर दो, बुलवा अर्थात निमंत्रण कर दो, निमंत्रण करवा दो। उसके बाद निमंत्रण करवाने के बाद सायंकाल का समय हुआ था, सभी इष्ट मित्र बिंद बांधव आ गए, सब एकत्रित हुए, बैठे, सबने सत्यदेव भगवान का पूजन किया। पूजन करने के बाद कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद भोजन भंडारा किया। भोजन भंडारा करने के बाद रात्रि में जागरण किया। जागरण करने के बाद सभी अपने अपने घरों को चले गए। अब क्या हुआ कि उन्होंने एक नियम बना दिया कि मैं पूर्णिमासी संक्रांति को सत्यदेव भगवान का पूजन करूंगा। अब ऐसे ही जब वो करते करते जा रहे थे और वह ब्राह्मण देवता ऐश्वर्यवान धनवान बन गए, बड़े बड़े महल अटारियां बन गई उनकी, और सत्यदेव भगवान का पूजन कर रहे थे। एक दिन एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा लेकर के वह जंगल से आ रहा था। उसको रास्ते में प्यास लग गई और प्यास लगने के बाद क्या हुआ कि जब उसको प्यास लगी तो प्यास लगने का उसने कहा अभी ब्राह्मण देवता का घर नदी गए, घर के आगे एक चबूतरा था, चबूतरे में अपनी लकड़ी का गट्ठा रख दिया और अंदर गया। अंदर क्या हो रहा था, घंटी बज रही थी तो वो वहीं पर बैठ गया। उसकी प्यास वहीं पर समाप्त हो गई। अब वो पानी जल भी मांगे तो किससे मांगे, क्योंकि सभी पूजा में व्यस्त थे। तो सभी पूजा देख रहे थे, कथा सुन रहे थे। तो वहाँ पूजन हो रहा था। पूजन होने के बाद कथा सुनी। कथा सुनने के बाद वहाँ लकड़हारा ने प्रसाद लिया और प्रसाद लेने के बाद भंडारा लिया और जल ग्रहण किया। उसके बाद ब्राह्मण देवता से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आपने किसका पूजन किया है और आप किसका पूजन कर रहे हो और इसके करने से क्या होता है।
तब ब्राह्मण देवता कहने लगे, मैंने सत्यदेव भगवान का पूजन कर रहा हूँ और इसके पूजन करने से मेरे मैं आज जो भी बनूँ, ऐश्वर्यवान, धनवान, महल अटारी जो भी है मेरी आज सब इन्हीं की कृपा से है। तो लकड़हारा के मन में भी भाव जाग गया, मैं भी गरीब हूँ, निर्धन हूँ। तो मैं ब्राह्मण देवता से कहने लगा, महाराज इसका क्या क्या फल है, क्या विधान है, सब विधि विधान बता दिया। और लकड़हारा भी अपने मन में विचार करने लगा कि जो भी आज मेरे को यह लकड़ी बेच करके जो भी मुझे प्राप्त होगा उससे मैं सायंकाल को भगवान सत्यदेव का पूजन करूंगा। लकड़हारा अपना लकड़ी का गट्ठा लेकर के नगर में चला गया और दिन उसका लकड़ी का गट्ठर 2 रुपये का 4 रुपये का बिकता था, आज उसका लकड़ी का गट्ठर 100 गुने में बिक गया। और वो प्रसन्न हृदय होकर के सामग्री एकत्रित करने के बाद घर में आया, अपने पुत्र पौत्रों से कहा, अपने माता पिता से कहा कि आज मेरे की लकड़ी का गट्ठर अच्छी दामों में बिक गया है, हम भी सत्यदेव भगवान का पूजन करेंगे। अभी मैं ब्राह्मण देवता के यहाँ से आया, जब मैंने उनके यहाँ पूजन करते हुए देखा था तो मैंने मन में भाव जाग गया कि हम भी सत्यदेव भगवान का पूजन करेंगे। तो मेरा लकड़ी का गट्ठर भी आज 100 गुने भाव में बिक गया। तो उसने भी सत्यदेव भगवान का पूजन किया, वह भी ऐश्वर्यवान, धनवान पुत्रवान होकर के अनेक सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम 2 अध्याय। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। 3 अध्याय। तुंगध्वज नाम राजस्थः विप्रत्वं ते गतः ते च धनद्वारं च धनस्ते ते गताः। एक बार कहने लगे, एक उल्कामुख नामक एक राजा थे जो सत्यवादी, धर्मवादी और अपनी प्रजा को अपने पुत्रों के समान समझने वाले ऐसे बड़े ज्ञानी राजा थे जो तुंगभद्रा नदी के तट पर रहा करते थे। तुंगभद्रा नदी तीरे उल्कामुख नाम राज विप्रस्त्वं ते गताः ते सर्वं सुख शांति वाले ऐसे राजा जो अपनी प्रजा को अपने पुत्रों के समान समझने वाले, प्रतिदिन देवालयों को जाने वाले और गौ ब्राह्मण की सेवा करने वाले ऐसे धर्मात्मा राजा, एक दिन क्या हुआ, उनके मन में भाव जागा कि वह भी पुण्य तिथि पर अपने देवालयों पर सत्यदेव भगवान का पूजन किया करते थे। आज जैसे उन्होंने आज सत्यनारायण मंदिर में पूजन किया, कल वो राधा कृष्ण के मंदिर में पूजन किया करते थे। आज उनका मन में भाव जागा कि अपने प्रजा को सभी को लेकर के वो कहाँ चले गए, तुंगभद्रा नदी के तट पर चले गए। तुंगभद्रा नदी के तट पर जाकर के वहीं उनका भोजन भंडारा बना और वहीं पर सत्यदेव भगवान का एक मंडप बना करके वहीं पर पूजन करने लगे। एक नदी के तट से एक साधु नाम वैश्य आ रहा था। साधु नाम वैश्य को जब देखा तो उसने वहीं पर पूजन करते हुए देखा तो वो भी चुपचाप वहां पर किनारे में अपनी नाव लगाई और वहीं पर बैठ गया। और बैठ करके उसने पूजन देखा। पूजन देखने के बाद कथा सुनी। कथा सुनने के बाद जब प्रसाद ग्रहण किया, प्रसाद ग्रहण करने के बाद भोजन भंडारा लेकर के राजा से कहने लगे
हे राजन, आप क्या कर रहे हो, आप इसके करने से क्या होता है। तो राजा कहने लगे कि मेरे राज्य में सुख शांति इससे बनी रहेगी, और तो इसका क्या विधान है, क्या फल है। साधु नामक वैश्य कहने लगा कि इसका क्या फल है, क्या विधान है। तो उनका नामक जो राजा थे वो कहने लगे कि यह पुत्रवान, धनवान, ऐश्वर्यवान, सुख संपत्ति को देने वाला है और संतान को देने वाला है। तब उनका जो साधु नामक वैश्य था वह कहने लगा ममपि संतति नास्ति, मेरी भी संतान नहीं है। तो ऐसा कहने पर कहने लगा महाराज, हाथ जोड़ के विनती करने लगा, महाराज इसका क्या फल है, क्या विधान है, विधान बता दीजिए मुझे, मैं भी सत्यदेव भगवान का पूजन करूंगा। तब राजा ने विधि विधान बता दिया। सायंकाल की बेला पर कोई भी तिथि का भाव न रखते हुए, वह कोई भी तिथि हो, पूर्णमासी हो, संक्रांति हो, एकादशी हो, अष्टमी हो, त्रयोदशी, सप्तमी, जो भी तिथि हो, आप सायंकाल की बेला पर भक्ति भाव से सब एकत्रित होकर के साली के चावल का आटे का प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाएं, पूजन करें और कथा श्रवण पान करें, रात्रि में जागरण करें। पूरा विधि विधान बता दिया और प्रसन्न हृदय होकर के साधु नाम वैश्य अपने घर को जाने लगा। जब अपने घर को जाने लगा तो क्या हुआ, जब अपने घर को जाने लगा तो क्या हुआ, अपने घर को चले गया। घर में लीलावती थी। लीलावती से कहने लगा मैं आज, लीलावती कहने लगी आज इतने देर से क्यों आ रहे हो, इतना विलम्ब कहाँ हुआ आपको। तो कहने लगा साधु नामक वैसे कहने लगा तुंगभद्रा नदी के तट पर एक साधु नामक तुंगभद्रा नदी के तट पर राजा थे। राजा ने सत्यदेव भगवान का पूजन कर रहे थे और सत्यदेव भगवान का पूजन करते करते जब वहां पर मैंने बैठ गया, मैंने वहां पर प्रसाद लिया। प्रसाद लेकर के मैंने भोजन भंडारा दिया और वह सत्यदेव भगवान का पूजन कर रहे थे। सत्यदेव भगवान ऐसे हैं जो हमारी सुख संपत्ति और संतान को देने वाला बढ़ते हैं। उसके विधि विधान के बारे में मैं पूछ के आया हूँ और हम भी आज सत्यदेव भगवान का पूजन करेंगे। वैश्य के मन में भाव जाग गया और वैश्य ने भी सत्यदेव भगवान का पूजन किया। उसकी उसकी धर्मपत्नी लीलावती अपने माह धर्म से परायण होकर के कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। अब गर्भवती हो गई तो कोई 1 महीना बीत गया, 2 महीने ऐसे मास बीतते गए। 10म मासम कन्या रत्नम अजायत, कन्या का जन्म हो गया। अब क्या हुआ, कन्या रत्नम अजायत, कन्या का जन्म जब हो गया तो जैसे पूर्णिमा प्रतिपदा से पूर्णिमा तक चंद्रमा अपनी षोडश कलाओं से परिपूर्ण होकर पूर्णिमा तो पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार वह भी वृद्धि बढ़ने लगी। तो अब नामकरण संस्कार का समय आया। 11वें दिन नामकरण संस्कार का दिन आया तो ब्राह्मण देवता को बुलाया। तो ब्राह्मण देवता ने उसकी जन्म कुंडली पूरी देखी तो कलावती नामकरण भवेत, उसका नामकरण कलावती रख दिया। अब राजा के मन में भाव आया कि अभी तो हमारी कन्या हो रखी है। लीलावती कहने लगी पतिदेव स्वामी अब हमारी संतान हो गई है, हमने सत्यदेव भगवान का पूजन करना है। जब ऐसा उसके मन में भाव जागा तो राजा कहने लगा, जो उनका साधु नामक जो वैश्य था वह कहने लगा अभी तो लड़की पैदा हो रखी है, कन्या हो रखी है, जब ये बड़ी सयानी हो जाएगी, जब इसका विवाह संस्कार करेंगे तब हम सत्यदेव भगवान का पूजन करेंगे। पूजन करेंगे। जब उसने ऐसे वचन सुन करके कहने लगा कि जब मैं अभी व्यापार कर्म करने के लिए जा रहा हूँ, व्यापार कर्म करके आऊंगा तो उसके बाद में फिर सत्यदेव भगवान का पूजन करेंगे। और साधु नामक वैश्य व्यापार करने के लिए चला गया और
जब व्यापार करने के बाद 15-16 वर्षों बाद जब अपने घर को लौटा तो उसकी कलावती कन्या कि अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। जब वह अपनी सखियों के साथ खेल रही थी तो साधु नामक वैश्य ने जब उसे देखा तो मन में विचार आ गया कि वह अब तो सयानी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है। उसने अपनी कन्या को विवाह योग्य समझ करके धर्मिक नामक नौकर को बुलाया और धर्मी नामक नौकर से कहा कि तू सुंदर जात बिरादरी का वैश्य बालक बनिया बालक ढूंढ के लेके आ, जिससे हम लीलावती कलावती का विवाह संस्कार कर सकें। और धार्मिक नामक नौकर आयुष्मती नगरी में गया। आयुष्मती नगरी से सुंदर सुंदर वैश्य बालक को ढूंढ के लेके आया, बनिया बालक को ढूंढ के लेके आया और उसके साथ उसका विवाह संस्कार कर दिया। जब लीलावती और कहने लगी पतिदेव अब तो आपने कहा था ना हमारी कन्या का विवाह संस्कार हो जाएगा, तब उसके बाद हम सत्यदेव भगवान का पूजन करेंगे, ऐसा जब उसने कहा तो जब उसने ऐसा कहा तो कहने लगा अब हमारा क्या है, लड़की का विवाह संस्कार कर दिया है, जमाई भी पुत्र के समान होता है। जब हम कुछ हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, व्यापार कर्म से आ जाएंगे, मैं अपने जमाई को अपने साथ व्यापार कर्म करने के लिए ले जाता हूँ। तो जब हम व्यापार कर्म से आ जाएंगे तब हम सत्यदेव भगवान का पूजन करेंगे। और क्या हुआ, भगवान को ठगने लग गया और क्या कहते हैं ना, दैविक भौतिक तापा राम राज का ऊं नहीं व्यापा। भगवान को ठगने लग गया तो क्या हुआ, भगवान ने अपनी माया दिखाना प्रारंभ कर दिया। अब वो क्या हुआ कि साधु नामक वैश्य और जमाई व्यापार करने के लिए कहाँ गए, चंद्रकेतु नामक राजा के राज्य में। वहां जब गए तो भगवान ने अपनी माया दिखानी प्रारंभ कर दी। और उन्होंने क्या किया, भगवान ने अपने माया से दो चोर बनाए, अपने दूतों को ही चोर बना दिया। और क्या किया, चंद्रकेतु नामक राजा के राज्य में चोरी करवा दी, चोरी हो गई। और राजा के दूत उन चोरों के पीछे भागते जा रहे हैं। और किस रास्ते से जा रहे थे, जहां जमाई और ससुर व्यापार कर्म करने के लिए चंद्रकेतु नामक राजा के राज्य में जा रहे थे। तो क्या हुआ, तो इनको रास्ते में थकान लग गई। ससुर जमाई को, जो साधु नाम वैश्य था और जमाई को थकान लगी, एक बरगद के पेड़ वृक्ष के नीचे वह बैठ गए। और भगवान के माया से जो बनाए हुए जो दूत थे, जो चोर थे, वह अपना माल खजाना उनके सामने रख करके वहीं से अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो पीछे से राजा के दूत आ रहे थे, उन्होंने उनको पकड़ा और उनसे हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज हम चोर नहीं है, वो तो चोर तो भाग गए हैं। उनके राजा के दूतों ने उनकी एक नहीं सुनी, हथकड़ी बात करके राजा के सामने, राजा के दरबार में उनको पेश कर दिया। अब राजा से कहने लगे, महाराज हम तो चोरों को पकड़ के लेके आ गए। राजा से कहने लगे, महाराज गिड़गिड़ाने लगे, महाराज हम चोर नहीं है, जो हम तो बनिया लोग हैं, हम तो व्यापार कर्म करने के लिए आपके राज्य में आए हैं और आप हमें चोर समझ करके हमें बंद कर रहे हो, ये अन्याय है महाराज। ऐसा करके राजा ने उनकी एक भी नहीं सुनी और कहा बंदी गृह में उनको कारागार में बंद कर दिया। अब भगवान की योग माया अपनी माया दिखाना प्रारंभ कर रही थी। जितना घर में सुख संपत्ति थी, धन दौलत था, कुछ समय तक तो लीलावती कलावती ने उसका भोग किया। उसके बाद जब समाप्त हो गया तो लीलावती और कलावती भूखे मरने लगे। अब एक दिन क्या हुआ, भिक्षावृत्ति के लिए दोनों दरवाजे जाया करते थे। एक दिन कलावती भिक्षावृत्ति के लिए ऐसे ही विचरण कर रही थी तो कहाँ पहुंची, वही सदानंद नाम के जो ब्राह्मण थे उनके घर में पहुंची। वहां सदानंद नाम के ब्राह्मण जो थे वो तो हर संक्रांति और पूर्णमासी को भगवान सत्यदेव का पूजन किया करते थे। उस दिन संयोगवश पूर्णमासी का व्रत था और सत्यदेव भगवान का पूजन हो रहा था। वहां पहुंच गई, वहां भिक्षावृत्ति करने के लिए जब पहुंची तो वहां क्या हो रहा था, सत्यदेव भगवान का पूजन हो रहा था। उसने वहीं पर बैठ गई, कथा सुनी, उसके मन में भाव ये जाग गया कि आज तो मेरे को भोजन मिल ही जाएगा। ऐसा भाव से वो वहीं पर बैठ गई और बैठ के उसने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद सत्यदेव भगवान का पूजन किया।
कथा सुनी के बाद प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद भोजन भंडारा लेकर के प्रसाद और भोजन लेकर के अपने घर को जाने लगी। तो रात्रि का समय हो गया। तो लीलावती यहाँ घर में परेशान है, पता नहीं कलावती कहाँ गई, कहाँ मूला काला करके आएगी, पता नहीं, ऐसा मन में जब विचार कर रही थी तो कलावती घर में रात्रि के समय घर पहुंच गई। और घर में जब पहुंची तो कहने लगी, माँ उसको डांटने लगी, फटकारने लगी, कहाँ गई थी, क्या गई थी, ऐसा जब भिक्षावृत्ति में तो कुछ नहीं लेके आई, ऐसा जब कहने लगी तो उसने कहा, नहीं माँ, मैं सत्यदेव भगवान का, मैं जब भिक्षावृत्ति करने जा रही थी एक ब्राह्मण के घर में सत्यदेव भगवान का पूजन हो रहा था। सत्यदेव भगवान का पूजन जब हो रहा था, मैंने जब वहां पर देखा तो मैंने कथा सुनी, प्रसाद लिया, प्रसाद लेके भोजन भंडारा करके किया और भोजन करने के बाद माँ आपके लिए भी मैं भोजन लेके आई हूँ। जब ऐसा उसने कहा तो उसके मन में कहा, अरे हमारे प्रदेश में मालिक जमाई पता नहीं कहाँ है, क्या है, वो भी घर में आ जाएंगे तो हम भी सत्यदेव भगवान का पूजन करेंगे। मन में उससे निर्मल मन से, उसका तो निर्मल मन था, साधु नामक वैश्य उसको ठुकराते जा रहा था। तो निर्मल मन से कहा ना, भगवान तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा कहते हैं। भगवान उसने निर्मल मन से कहा तो उसी रात में क्या हुआ, भगवान की ऐसी योग माया हुई, चंद्रकेतु राजा के सपने में जाकर के कह दिया, अरे राजन, तूने जो बंदी करा अपने कारागार में, तूने दो बनिया लोगों को बंद कर रखा है, ये चोर नहीं है, इनको छोड़ दे, नहीं तो तेरा पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। जब ब्रह्म मुहूर्त में उसको सपना हुआ तो उठ गया और उसने अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के वह प्रतिदिन देवालयों में जाकर के देवताओं का पूजन के दर्शन किया करता था, ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, निर्धनों की सेवा किया करता था। गौ सेवा करने के बाद वह अपने सभा में पहुंच गया और सभा जब पूरी की सभा बैठी हुई थी तब अपनी सभासदों से, मंत्रीगणों से कहने लगा, अरे रात्रि में मुझे ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा सपना हुआ, विष्णु भगवान आए और विष्णु भगवान ने कहा कि जो तूने बंदी गृह में बंद कर रखे हैं ये चोर नहीं है, ये तो बनिया है, इनको छोड़ दे, नहीं तो तेरा पूरा राज्य समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जब ऐसा कहा तो सभासद कहने लगे, महाराज ब्रह्म मुहूर्त के सपने की बात कभी भी सत्य हो सकती है। तो राजा ने आज्ञा दी, कहा कि इनको बंदी गृह से बाहर निकालो, इनकी दाढ़ी बाल बनाओ, हजामत बनाओ और हजामत बना करके इनके सुंदर सुंदर कपड़ा, इनको स्नान कराओ, स्नान कराने के बाद सुंदर सुंदर कपड़ों से इनको अलंकृत करो और अलंकृत करके इनको भोजन भंडारा कराओ। भोजन भंडारा कराने के बाद अब बनिया के मन में विचार आ गया, आज पता नहीं ये राजा हमें क्यों छोड़ रहा है, क्यों छोड़ रहा है, ऐसा मन में विचार आया। तो उसने क्या किया कि जो चोरी का माल था भगवान की, वो तो भगवान की माया थी, भगवान की माया से जो चोरी का माल था वो भी उनको दे दिया और कुछ इनाम किताब दे करके कहने लगे, हे बनिया लोगो, तुम्हारे ऊपर किसी देवता का चक्कर हो रहा है, गच्छ साधो निज आश्रम। स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयो अध्याय। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब आगे की कथा तो चतुर्थ अध्याय। अब सौनकादि ऋषि कहने लगे, हे सूजी महाराज कहने लगे, हे सौनकादि ऋषियों, अब आगे की कथा क्या हुई। जो साधना में वैश्य था, जो बनिया लोग थे, वह अपने घर को आने लगे। जब आने लगे तो भगवान ने अपनी माया दिखाना और प्रारंभ कर दी। भगवान ने कहा कि इस बनिया की तो मैं अब परीक्षा ले
लेता हूँ। परीक्षा लेने के लिए क्या किया, बाबा का भेष बना करके, दंड कमंडल हाथ में लेकर के, साधु का भेष बना करके जो नदी के तट पर खड़े हो गए। अब क्या हुआ, जिस नदी से वो पार करना जा रहा था, जिस समुद्र से वो पार हो रहा था, अपनी घर को ओर जा रहा था, उस नदी के तट पर जाकर के खड़े हो गए। और बनिया ने क्या किया, अपनी नाव पर सभी जो धन दौलत थी सब उसी नाव में रख दी, और रख के धीरे धीरे नाव को समुद्र के बीच में चलने लगा। बाबा ने अपना भेष बना करके उसी नाव पर जाने लगा। तो बाबा भी उसी नाव में चले गए और जाकर के कहने लगे, हे बनिया लोगो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी नाव में क्या है, जो इस मार्ग से जाता है उससे मैं कुछ इनाम किताब लेता हूँ, मैं उससे कर लेके और वो इस मार्ग से जाता है। ऐसा जब कहा तो तुम्हारी नाव में क्या भरा है। तब साधु नाम वैश्य अभिमान बस कहने लगा, मम नौकायाम लता पत्राम भवेत, मेरी नौका में घास पत्ता भरा हुआ है। और ऐसे निष्ठुर वचन सुन करके भगवान सत्यदेव कहने लगे, जो बनिया बाबा के वेश में थे, वह कहने लगे, निष्ठुरम वचनम सुत्वा सत्यम ते वचः। जब ऐसा कहा तो बाबा वहां से अंतर ध्यान हो गए और क्या कहा, निष्ठुर वचन सुन करके क्या कहा, सत्यम ते वचः, तेरी वाणी ही सत्य हो जा। जब ऐसा कहा तो अब धीरे धीरे नाव समुद्र के बीच में चलने लगी और हल्की हल्की हो गई। अब राजा साधु नाम वैश्य को मन में भाव जागा कि अरे, मेरी नाव तो अभी अभी भारी चल रही थी और अब ये हल्की हल्की क्यों होने लगी। जब उसने कपड़ा उठा करके देखा तो सच में उसमें घास पत्ता ही भरा था। अब घास पत्ता वो वहीं पर मूर्छित हो गया। अब जमाई, उसका जो जमाई था, वो कहने लगा, मन में विचार किया, अब मैं क्या करूं, मैं नाव जो चलाऊं, अपने ससुर को जो संभालूं। उसने नाव चलाते चलाते अपने ससुर के मुंह में जल छिड़का, वो होश में आ गया। साधु नामक वैश्य होश में आया, मेरे से बार बार कहा तो साधु नामक भगवान जो थे वो कहने लगे कि लीलावती के मन के भाव से ही तो तू अभी कारागार से बाहर निकला है। डांटने लगे, फटकारने लगे, फिर भी उसने चरण पकड़ लिए। अब क्या होता है, संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय क्या होता है, नवनीत अर्थात मक्खन के समान होता है। जैसे मक्खन हमको हाथ में हल्का मलने से मक्खन पिघल जाता है, वैसे ही संतों के सामने हमें आरत भरी पुकार लगा करके हल्की विनती करने के बाद भी वह नवनीत समाना प्रसन्न हो गए और उसको कहा कि तू घर में जा, तेरा जैसा का तैसा हो जाएगा, तेरी धन दौलत जैसी की तैसी हो जाएगी, तू घर में जा, सत्यदेव भगवान का पूजन कर और सत्यदेव भगवान से पूजा से विमुख मत होना। ऐसा कह करके जब वहां से वो प्रार्थना करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। जो साधु नाम भगवान थे वहां से भगवान रूपी जो साधु थे वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु नाम जो वैश्य था, बनिया था, वो भी अपने घर की ओर आने लगा। नाव में आया, जैसा का तैसा हो गया, घर की ओर आने लगा। तो घर की ओर आ करके उसने घर में जुबाब भिजवाया, दरबी नामक नौकर को बुलाया। दरबी नामक नौकर से कहा कि तू घर में जा, कलावती और लीलावती से कहना कि तुम्हारे पति और जमाई आ गए हैं, तुम नदी के तट पर आ जाओ, धन संपत्ति सब घर में ले जाएंगे, सब इकट्ठा घर में जाएंगे। अब क्या हो रहा था, लीलावती और कलावती भी भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहे थे घर में। जैसा भी था अब उनके पास तो कुछ था नहीं, ऐसे ही निर्मल मन से भगवान का पूजन कर रहे थे। अब जो भी उन्होंने प्रसाद बनाया होगा, जो भिक्षा प्रतिमा मांग के लेके आएंगे, उसी से प्रसाद बनाया होगा। तो भगवान का पूजन हो गया था, तो आरती हो गई थी। लीलावती अपनी कलावती से अपनी पुत्री कलावती से कहने लगी कि हमारे मालिक जमाई आ गए हैं, मैं जाती हूँ, तू प्रसाद लेकर के आना। क्योंकि कलावती ही भगवान का पूजन कर रही थी। वो तो
अब क्या हुआ, देववसात क्या हुआ कि साधु नाम वैसे तो समुद्र के तट पर आ गया और पति जमाई और धन दौलत सब नाव सहित समुद्र में डूब गई। कलावती भी वहां पहुंच गई। कलावती ने अपने पति को नहीं देखा तो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी, हाहाकार मच गया, चिल्लाते। अब कलावती अपनी पुत्री को संभाल रही है, अपनी गोदी में सिर रख के कहने लगी, पुत्री हमारे साथी पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा हमारे साथी की औलाद तेरे पिताजी नदी के तट पर आ गए हैं और जमाई धन दौलत सब नदी के अंदर समाहित हो गई है। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, तेरी पुत्री घर में जाएगी, सत्यदेव भगवान का प्रसाद का अपमान करके आई है, घर में जाएगी, प्रसाद ग्रहण करके पुनः यहाँ आएगी, जैसा का तैसा उसको प्राप्त हो गया। दौड़ते दौड़ते कलावती घर में गई, प्रसाद लिया, पंचामृत लिया, असिका ली। असिका लेने के बाद जब प्रसाद, उसके बाद जब यहाँ आई तो उसको पति और धन दौलत सब प्राप्त हो गया। नदी के तट पर नाव लगाई, धन दौलत संपत्ति सब उतारी। अब कहने लगी, पिताजी यहाँ देर करने की आवश्यकता नहीं है, घर में जाते हैं, हम सत्यदेव भगवान का पूजन करेंगे। जब घर में गए तो दूसरे दिन सत्यदेव भगवान का पूजन किया और सभी गांव वालों को, सभी को एकत्रित किया, सभी को बुलावा करवा दो, निमंत्रण करवा दिया। और निमंत्रण करने के बाद क्या हुआ कि सबने सत्यदेव भगवान का, सायंकाल का समय था, सत्यदेव भगवान का पूजन किया। सत्यदेव भगवान के पूजन से प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के क्या हुआ, जब सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए तो प्रसन्न होकर के कहने लगे कि हे बनिया लोगों, तुमने अनेक दुख भोगे हैं। और बनिया भी प्रसन्न हो गया कि आदमी सत्यदेव भगवान का दर्शन हो गए हैं और अंत में अनेक दुख भोग कर अंत में सुख भोगे, सुख प्राप्ति किया। और पुण्य तिथि पर सत्यदेव भगवान का पूजन कर रहा था। पूजन करते करते वह वैकुंठ धाम को चला गया। स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। ओम, तुम बैठे हो। ओम श्रीमन्नारायण पंचमो अध्याय। एक थाली बनाओ। ओम बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। एक मोरध्वज नामक राजा थे, बड़े विद्वान, बड़े धर्मात्मा। सौ तो उनके पुत्र सुख संपत्ति से व ऐश्वर्यवान से सब परिपूर्ण थे। एक दिन क्या हुआ कि वह शिकार खेलने अपने सैनिकों के साथ जंगल में गए। जब जंगल में गए तो क्या हुआ कि उनको कहीं भी दिन भर में कोई शिकार नहीं मिला, उनको शिकार नहीं मिला। अब रात्रि का समय हो रहा था, सायंकाल का समय हो रहा था। उनको भूख प्यास से व्याकुल होकर के वह थकान से एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए। और बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके क्या हुआ, जब बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए तो अपनी थकान को दूर करने के लिए तो उसी बरगद के वृक्ष के थोड़े बगल पर थोड़ी दूरी पर ग्वाल बाल भील सत्यदेव भगवान का पूजन कर रहे थे। सत्यदेव भगवान का पूजन कर रहे थे तो क्या हुआ, सत्यदेव भगवान का पूजन करते करते जब ग्वाल बालों ने, भीलों ने सत्यदेव भगवान का पूजन कर लिया। सत्यदेव भगवान का पूजन जब हो गया तो प्रसाद वितरण का समय निराजन किया, आरती की, धूप दीप नैवेद्य सब अर्पित किया। अर्पित करने के बाद जब प्रसाद वितरण का समय आया, अब ग्वाल बाल भील सोचने लगे, अरे ये तो बड़े राजा हैं, इनके सामने हम कहाँ हम
इनके सामने कहाँ जाएं और इनको हम कैसे बुलाएं और ये आरती कर लो, आरती ले लो महाराज कैसे कहें। तो ग्वाल वालों ने एक पत्ते में प्रसाद लेकर के राजा के सामने रख दिया और राजा से कहा महाराज ये सत्यदेव भगवान का प्रसाद है, आप ग्रहण कर लो। राजा अभिमान बस मैं कहाँ इन ग्वाल वालों का प्रसाद ग्रहण करूं, और वो अभिमान बस उसने सत्यदेव भगवान का प्रसाद का अपमान करके वहां से अपने घोड़े में बैठ करके अपने राज्य की ओर जाने लगे। जब राज्य की ओर जाने लगे तो वो प्रसाद वहीं पर छोड़ दिया। उसी बरगद के वृक्ष में एक प्रेत आत्मा रहती थी। उस प्रेत आत्मा ने उस प्रसाद को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद उस प्रसाद को जब ग्रहण किया तो ग्रहण करने के बाद प्रेत आत्मा तो मुक्ति को प्राप्त कर ली। और राजा जो मोरध्वज नामक राजा थे, जब वो घर में गए, घर में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, क्या देखा, उनके 100 पुत्र धन धान्य सब ऐश्वर्य वहां सब समाप्त हो गया। और समाप्त होने के बाद क्या हुआ, जब सब समाप्त हो गया तो उन्होंने क्या देखा, वो दोबारा ग्वाल वालों के पास आए। ग्वाल वालों से कहने लगे हे ग्वाल वालों, मेरा तो आज पूरा राज्य समाप्त हो गया, मेरे 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गया है। ग्वाल वालों ने कहा कि आपने जो प्रसाद का अपमान किया है, सत्यदेव भगवान का अपमान किया है, उसी की माया है, उसी की माया से सब हो रहा है। ग्वाल वालों ने कहा आप सत्यदेव भगवान का पूजन करो, हम सामग्री सब एकत्रित करते हैं। ग्वाल वालों ने सामग्री एकत्रित की। राजा के साथ बैठ करके ग्वाल वालों ने सत्यदेव भगवान का पूजन किया, प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद राजा घर में गए और घर में जाने के बाद जैसा का तैसा हो गया। भगवान की माया थी। प्रसाद का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। प्रसाद में 3 शब्द हैं, प्रसाद। प्रसाद का प से परमात्मा, स से साक्षात, द से दर्शन। जिस प्रसाद में परमात्मा के साक्षात दर्शन होते हैं वह प्रसाद है, उसको कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। जहां पर भी जा रहे हैं आप वहां से अवश्य प्रसाद, भले आपने एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साथ से मिटे कोटि अपराध। मतलब आपने एक शब्द भी कथा का क्यों नहीं सुना हो, प्रसाद अवश्य लेकर के घर में आना चाहिए। तो प्रसाद का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ, तो उसके जैसा का तैसा हो गया। अब क्या हुआ, तो जो सबसे पहले जिस ब्राह्मण देवता ने जो सतानंद नाम के ब्राह्मण थे, वो सबसे पहले कथा की, वो दूसरे जन्म में क्या हुए, सुदामा हुए। सुदामा ने भगवान की शका भाव से भक्ति करके वह अंत में भगवान को प्राप्त कर लिया। और जो दूसरे जन्म में दूसरे अध्याय में जो लकड़हारा था, लकड़हारा ने दूसरे जन्म में दशरथ हुए। दशरथ ने भगवान राम के रंगनाथ की पूजा करके अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लिया। जो साधु नामक वैश्य था वह अगले जन्म में क्या हुआ, भीराज केवट बना। केवट ने भगवान के चरण पखार कर अपने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। और जो मोरध्वज नामक राजा थे वो दूसरे जन्म में क्या हुए, स्वयंभू मनु हुए। अब हम क्या हैं, मनु की संतानें हैं, तभी हमें मनुष्य कहा गया है। यह ब्रह्मा की जब सृष्टि होती है ना, सृष्टि जब होती है तो क्या होता है कि नाभि कमल से, विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति के बाद जब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को आदेशित करते हैं कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। जब ये सृष्टि हुई, सबसे पहले सनक सनंदन सनातन 4 भैया हुए। दूसरे बाद क्या हुआ, उसके बाद भगवान ने उनसे कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। उसके बाद सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। उसके बाद भगवान को, ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया, क्रोध आने के बाद ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से भगवान रुद्र की उत्पत्ति हुई। रुद्र अर्थात शिव की उत्पत्ति हुई। शिव जब जमीन में गिरे तो उनका नाम रुद्र रख दिया। रुदन करने लगे तो रुद्र रख दिया। उनसे कहा तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो। उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की, भूत प्रेत पिशाच अपने गण बना दिए।
उनसे कहा महाराज तुम हाथ जोड़ तुम्हें विनती करता हूँ, तुम सृष्टि रहने दीजिए, अपने भजन में मस्त रहो। तब भगवान ने फिर अपने मानस 10 पत्रों की उत्पत्ति की, उससे भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, वो भी जंगल की ओर चले गए। तब भगवान ने अपने दाईं ओर से और बाईं ओर से मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति की, वही मनु है, उसी की मनु की हम, तभी हमें मनुष्य कहा गया है। हम मनु की संतानें हैं का हम संकल्प में कहते हैं ना, अष्टाविंशति में युगे कलयुगे कलिफम चरणे हैं। अभी 28 बार सतयुग चला गया, 28 बार त्रेता चला गया, 28 बार कलयुग द्वापर चला गया, यह 28वां कलयुग है। जब सृष्टि का विस्तार, सृष्टि जब चलती है तो 28 बार सृष्टि हो चुकी है। अभी हम मनु की संतानें हैं, 28वें मनु की हम संतानें हैं, 28वें मनु की हम संतानें हैं और 28वें मनु की संतानें हैं। और जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय तो ऐसा निकालो, फुर्सत कर लो, प्रेम कर लो राम से। अभी कलयुग का यह 5126वां वर्ष चल रहा है। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। वो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, रुक्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता पढ़ूं मैं, गीता सुनूं मैं, गीता की चर्चा हरदम करूं मैं, गीता हमारे हृदय में होवे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय।
श्री कृष्णाय नमो नमः रघुनाथाय नाथाय सीताय मेरे मन में जन सो जब आया था वही किए ना जब क्या है तब किए ना वो बरोबर नहीं मिला रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी अद्भुत छवि राजे नारद करत निराजन नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलि कारण दीजी को दरस दियो स्वामी दीजी को दरस दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कटायो जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्र चूड़ैक राजा चंद्र चूड़ैक राजा जिनकी विपत हरी ओम जय लक्ष्मी रमणा वेश्य मनोरथ पायो सदात जदीनी स्वामी सदात जदीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो हरि जी फिर स्तुति कीनी ओम जय लक्ष्मी रमणा भक्ति भाव के कारण छिन छिन रूप धर्यो स्वामी छिन छिन रूप धर्यो सदा धारण कीनी सदा धारण कीनी तिनके काज सयो ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी स्वामी बन में भक्ति करी मन वांछित फल पायो मन इच्छा फल पायो दीन दयालु हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवैया कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरा हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय
लक्ष्मी रमण कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुदिगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। समर्पयामि नमः निराजनान्ते विशेषार्घ्यम् अर्घ पकड़ता मातृपाछन्दो गणमात्रा गज भरतं वरं देहि वाञ्छं वाञ्छा अनेन सफलार्घेण सफलो भव सर्वदा। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः विशेषार्घ्यं समर्पयामि इति नमः। विशेषार्घ्यं देहि निराजनं शीतलिकं देवताभि पुष्पाभिवन्दनं आत्माभिवन्दनं आत्मा फूल पकड़ ली। ओम तर्केन जगे वंदे स्थान धर्माणि प्रथमान्या सन्नते हनाकं महिमानः चन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाज राजा प्रसय सायने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामात् काम कामाय वयं कामेभ्यो वैष्णो दातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमो विश्वदक्षु विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुतो विश्वस्वा संबाहुभ्यां तमज संपत्त्रय ध्यावा भूमि जनदेवे ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम अंजनीन्द्राय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय विद्महे राधा कृष्णाय च धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम हरि ओम विष्णुमहान्दाय च विद्महे कृष्ण प्रियाय च धीमहि तन्नो राधिका प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महे जानकी वल्लभाय तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम सेवंतिका कुलचंपक पाठलाभे पुन्नागजाति गर्वीर सार पुष्पे बिल्वा प्रभा तुलसी दलमंजरेवे त्वां पूजयामि जगदीश्वरमि प्रचिद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो ध्वांच पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वर भूर्भुवस्व सांगाय सप्रभाराय सायधाय सशक्तिकाय सगणाय समानाय श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समापन्दाक परिक्रमाकल्या जय तीर्थानि पतन्ति स्कास्तानि गंगणा तेघागुं सहस्रयोजने वसन्मातन्मसि साष्टांग प्रणामं समर्पयामि श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। साष्टांग प्रणामं समर्पयामि इति नमः। हाथમાં जल લીલી। ओम अनेन कृतेन श्री सत्यनारायण देवताः हाल लगा लिया। सत्यनारायण देवताः पूजाख्येन श्री सत्यनारायण देव प्रियंतां नमः सत्यासन्तु मम यजमानस्य कामः। ये पानी आखल लगा ली। सत्यासन्तु यजमानस्य कामः। अच्छा आत्मसंकल्प हरि ओम विष्णु 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 परमात्मने श्रीमद्भक्तो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाः प्रवर्तमानस्य अस्य ब्रह्मोद्दीपादे श्री शेतवाकल्पे वैष्णवमन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे पुण्ये षष्ठीसंवत्सरं मध्ये यवर्षे सिद्धार्थनाम शुभसंवत्सरे सूर्यदेव उत्तरायणे आषाढमासे माघमासे माघ शुक्लपक्षे एतद्चतुर्थ्यायां सुप्रणीतो योगकरण मुहूर्तवासरमितायां मह एतद् गौतम बुद्धस्य कर्म अनुष्ठान अधिकार प्राप्त्यर्थं श्रीराशिमुद्राश्रमस्य सपत्नी तस्य भार्यायाः मीनाक्षी दीपानां दिव्याः एतद् गौतम बुद्धस्य कुम्भराशि गौरव नाम्ना बालकस्य दीर्घाय फलाप्ते गौतम बुद्धस्य ज्येष्ठ भातु कर्क राशि हरिगोविंद शर्मस्य सपत्नीकस्य पुत्रसमानस्य गौतम बुद्धस्य कर्क राशि हेमंत नाम्ना बालकस्य दीर्घाय फलाप्ते गौतम बुद्धस्य मेषराशि मो नाम्ना बालकस्य दीर्घाय फलाप्ते गौतम बुद्धस्य वृश्चिक राशि नरेश नाम्ना बालकस्य दीर्घाय फलाप्ते सर्वग्रष्टमार्थं सुख शांति प्राप्त्यर्थं सत्यनारायण देवता पूजन कर्मणि एतद् सत्यनारायण देवताः पूजाख्येन कथा श्रवण कर्मणि रंगत्वेन इष्टमित्राणां बन्धुबान्धवानां रामानां भोजयिष्ये। अच्छा अब से ओम हरि ओम गौरव ओम तुम उधर बैठो नहीं इधर बैठा। ओम हरि ओम ओम हरि ओम
शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रोगं शोकं दुःखं दारिद्र्यं तद्दूरे निष्पीत जन्मानस्य कुटुम्बस्य सुशान्तिर्भवतु सर्वग्रह अरिष्ट शान्तिर्भवतु सर्वग्रह शान्तिर्भवतु गोरख फले काढणं हन्या आयु रक्षा धर्म रक्षा प्राण रक्षा च माचल माचलः आयु रक्षा धर्म रक्षा प्राण रक्षा च ओम हरि ओम ओम येन विद्योर्याजा धान्यो महाबलः तेन त्वां परिवदनामि रक्षे माचल माचल आयु रक्षा धर्म रक्षा प्राण रक्षा सौभाग्य रक्षा च माचल माचलः सौभाग्य रक्षा च माचल माचलः येन विद्योर्याजा धान्यो महाबलः तेन त्वां परिवदनामि